एक्चुअली क्या कहते हैं, हमारे रिश्तेदारों ने हमें निकाल दिया घर से। हम किराए पे रहते हैं और घर चलाने वाला कोई है नहीं। भाई और पापा सब अपने आप से मतलब रखते हैं, इसलिए मुझे यहाँ करती हूँ। मैं पढ़ाई भी करती हूँ जब बट वो जो कमाते हैं उनके कुछ कमाई का कुछ पता नहीं चलता है। और मेरा भाई अभी बहुत मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में है और सिंहेश्वर में महाशिवरात्रि मेला का शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पर मेला में आए हुए शोभा सम्राट थिएटर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम से तहलका मचा रखे हैं। ऐसे में हम अभी शोभा सम्राट थिएटर में है और हमारे साथ कुछ यहाँ के जो कलाकार हैं जो यहाँ स्टेज पर डांसिंग दिखाते हैं, जो वायरल हुए थे, उन लोग मेरे साथ हैं। लाल किले पे काम करते हैं और मेरे पापा भी। तो क्या कहते हैं, हम लोग किराए पे रहते हैं और घर चलाने वाला कोई है नहीं। भाई और पापा सब अपने आप से मतलब रखते हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सकती थी मैं काफ़ी जगह काम पे, वहाँ दिल्ली में गई थी, चांदनी चौक में मैंने जॉब भी की थी वहाँ पर लोग फिजिकल होने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे हम जिनके साथ रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, अंकल जी हमारे, उनका नाम राजेश जी है, हम उन्हीं के पास। यहाँ जो काम करते हो तो यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पे सैलरी मिलती है और जो इनाम आता है वो आधा होता है, 50%। खानों की जो पैसे मिलते हैं उनमें से आधा मालिक का आधा। जी हाँ। कितना मिल जाता है? मतलब हम महीने पे एक लाख तो ले ही जाते हैं। 1 लाख में कोई दबाव नहीं है, जो कमाती हूँ बस घर लायक कर लेती हूँ मैं अपना। कर लेती हो। अच्छा, यहाँ जो प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम कितने बजे से? यहाँ पे प्रोग्राम 8 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह 4 बजे तक ख़त्म होता है। फिर रात में जो सोते हैं आप लोग क्या घंटा सोते हैं? दिन में हम लोग ज़्यादा करना पड़ता है, आदत हो गई है। और क्या कहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी रात की नींद उड़ जाए और दिन में सोए, पर हम लोगों को दिन में सोना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो घर वालों को कैसे क्या। पर लड़की हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। मैं बताना चाहती हूँ सभी लोगों को कि लड़कियाँ कभी किसी से कम नहीं होती हैं और अपना कमा के खा सकती हैं। उनको कम 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती। बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते हम लोग। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलें तो किसी के बारे में ये सोचती तो बस यही हूँ कि पैसे होने के बावजूद ये लोग ऐसे फेंक रहे हैं, फिर गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी गंदे कमेंट करते हैं, गंदे पोस्ट बनाते हैं। पर हमारी यही मजबूरी है कि हम 10-10, 20-20 रुपए के लिए यहाँ पे सबकी सुननी पड़ती है। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? रोना आता है, बहुत रोना, बहुत ज़्यादा। क्या मन कैसे लग रहा था कि यहाँ छोड़ छाड़? मैं बस मैं ये सोचती हूँ ना कि भगवान करे कभी किसी के घर में लड़की ना हो। मुझे क्यों लड़की का जन्म दिया जब मुझसे ऐसा ही करवाना था। तो में करा है, किसी के हस्बैंड ने छोड़ा है, किसी के बच्चे हैं, मतलब सबके अलग अलग प्रॉब्लम है। मुझे इतना नहीं पता है सबके बारे में। आपकी क्या मेरी बस यही प्रॉब्लम है। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि मेरे भाई और पापा जल्दी ठीक हो जाएं और मैं फिर से सही। नहीं तो कोई भाई नहीं चाहेगा, कोई माँ नहीं चाहेगी, कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी इतनी 2-2, 3-3 महीने बाहर रहे और काम करे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। आपके घर के पड़ोसी चाचे लोग भी तो गलत कमेंट करेंगे कि लड़की जवान है, थिएटर में काम कर रही है, कई तरह के सवाल करते होंगे। मेरे रिश्तेदारों ने तो मुझे मना ही कर दिया था, घर पे मत लेके आना इसको, तुम लोग आ जाना, इसको मत लाना, ये तो एक नाचने वाली है, शादी कहाँ करोगे, इसकी शादी कर दो, क्या तुम लड़की की कमाई खा रहे हो, खुशियों में डांस करते हो, भाइयों की शादियों में डांस करते हो, तो उसको भी तो बोलना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जब हम लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं जान सकते हैं तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि घर में माँ बहन सबके घर में है। बस मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि किसी की बहन बेटी के बारे में गलत ना बोलें। यहाँ सब लोग मजबूरी में काम करते हैं, किसी का शौक़ है, क्योंकि सबकी बहन बेटी अपनी जैसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, पर मुझे इस लाइन में लाने वाले अंकल जी हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मैं उन्हीं के पास काम करती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से कहाँ से? मैं दिल्ली से प्रेमनगर नागलोई से। मेरी उम्र 16 साल है। 16 साल। अच्छा, इतना कम उम्र में डांसिंग की दुनिया में और थिएटर में आया है, क्या रीज़न था? मेरा रीज़न मजबूरी थी, इसलिए मैं पढ़ाई भी करती हूँ। जब मेरा पेपर आता है तो मैं काम छोड़ के चली जाती हूँ, फिर मैं अपना पेपर दे के फिर मैं वापस आ जाती हूँ।
क्या आपके पापा और भाई कमाने के लायक नहीं थे जो आप इस दुनिया में आए हैं, जो यहाँ से पढ़ाई करना पड़ रहा है आपको? जी मेरे पापा कमाते हैं, बट वो जो कमाते हैं उनके कुछ कमाई का कुछ पता नहीं चलता है, और मेरा भाई अभी बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, इसलिए आप यहाँ? जी हाँ। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मैं बस अभी 2 महीने से काम कर रही हूँ। इतने कम समय में बहुत अच्छा डांस भी कर लेती हो, कहाँ से सीखी? मैंने कहीं से नहीं सिखाया, मुझे डांसिंग का और एक्टिंग का और मॉडलिंग का बहुत शौक़ है। अच्छा, एक्टिंग भी कर लेते हो? यस। कोई सा एक्टिंग किए हो? जी अभी मैंने कोई एक्टिंग नहीं की है, बस अलका भोजपुरी लाइव पे मैंने डांस किया है, और मैंने उन्हीं की कंपनी में गाना भी। यहाँ का रहन सहन तो काफ़ी ठीक नहीं है, यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, रात तो हमारी डांस में कट जाती है, बट दिन में ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कोई गलत काम होता है। कोई गलत काम नहीं होता? नहीं। लोग बाहर में तरह तरह की बातें सोचते हैं। जो तरह तरह की बातें सोचते हैं वो तो उनकी सोच है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता, और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं, किसी की कुछ मजबूरी है, किसी की शौक़ है, कोई मजबूरी से करता है, कोई शौक़ से करता है। सब अपनी अपनी मजबूरी के साथ यहाँ। हाँ।